कंस के विशाल दरबार में अक्रूर खड़ा हुआ सामने। कंस कहते मेरा आदेश है, इसी समय तू फौरन यहाँ से वृंदावन को चला जा और सारे ब्रजवासियों को कहना कि महाराज कंस मेला का आयोजन किया है, सब कोई आए और तुम अपने से उस कृष्ण बलराम को अपने रथ पे बैठा के लाना। जाओ, मेरा आदेश है। अक्रूर जी समझ गए ये कंस ये बड़ा चंडाल और क्रूर है, ये जरूर इसके मन में खोट है। लेकिन अक्रूर कहाँ चुकने वाले थे। उन्होंने कहा महाराज लोग अरमान बहुत पालते हैं, लेकिन कर कितना पाते हैं ये समय ही बताता है। यूं कह के अक्रूर जी चल पड़े। आज रथ पर सवार होकर इस मथुरा नगरी से अक्रूर जी वृंदावन की प्रेम नगरी में जा रहे हैं। अक्रूर तो बाद में पहुंचते, लेकिन अक्रूर का मन पहले ही वृंदावन चला गया। सोचने लगा कि मैं आज जरूर ही किसी जन्म में कोई पुण्य कर्म किया, मेरा हुआ होगा कि आज मैं इन आंखों से प्रभु का दर्शन करूंगा, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। किम मया चरितम पुण्यम किम तप्तम परमं पदम किम वाथाप्यर्हते यद्रक्षा मध्य केशवम। मैंने तो कभी देखा नहीं, पर जैसे भी होंगे लाखों में एक होंगे, ताराओं में चंदा होंगी, नदियों में गंगा होंगी, सितारे होंगे। कैसा मुखमंडल होगा तो चंद्रमा जैसा होगा, नासिका, ओष्ठ और छवि, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। आज इस तरह से एक एक स्वरूप का चिंतन करते हुए अक्रूर जी रथ बढ़ा रहे हैं। पर भगवान के चिंतन में अक्रूर जैसे खो जाते हैं कि रथ चलाना ही भूल जाते हैं। अब रथ को चलाए तब तो चले, घोड़ा भी रुक जाता है। और सवेरे का चला हुआ अक्रूर जी मथुरा से उस वृंदावन जो नजदीकी है, जाते जाते संध्या बेला में आ गया। एक पर का बेला बचा था संध्या समय में। अक्रूर जी उस वृंदावन में प्रवेश किए और वृंदावन के दृश्य को देख करके गदगद हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं और सोचते हैं धन्य है ये वृंदावन की ब्रजभूमि, जहाँ हमारे प्रभु बिना कुछ पहने इस चरण से मानो इसकी सेवा कर रहे हैं। और उसी समय प्रभु का चरण चिन्ह जो देखा उस वृंदावन के रमन रेत में, तो अक्रूर जी को भाव विभोर हो गए और रथ से कूद पड़े और उसी धूल में लोट पोट करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से अक्रूर जी रथ बढ़ाया और आते आते इस वृंदावन में नंद बाबा के भवन के बाहर दरवाजे पर रथ पहुंच गया। बहुत सारे गौएं दूर दूर से वृंदावन से गौचारण करके अपने घर को आ रहे हैं। और उसी समय दाऊ भैया के साथ भगवान कृष्ण गौ दुहन की बेला में गौ दुहने के लिए तैयार हो रहे थे। और जैसे अक्रूर जी ने देखा तो दौड़ करके रथ से कूद करके दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदुहनम गतो पीत नीलांबरधरो शरदं गुरुभीक्षणो। चरणों पर गिर गए। भगवान उठा करके हृदय से लगाए और उंगली पकड़ के चाचा जी के टहलाते टहलाते घर आंगन दिखाए, मैया बाबा से मिलाए। बड़ा हर्ष उल्लास हुआ। घर आंगन गौशाला देखे, संध्या बंदन हुआ, भोजन भाजन हुआ। और अब एक जगह बैठ करके अक्रूर जी ने एकांत में जा करके भगवान को वो कंस का सारा षड्यंत्र सुना दिया। कहते प्रभु वो कंस बड़ा क्रूर है, वो आपको दाऊ भैया के साथ बुलाया है। भगवान कहते हैं अक्रूर जी, मैं जानता हूं कि आज हमारे देश पर संकट है, इसके लिए बलिदान तो चाहिए, मुझे तो जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ब्रजवासी, मेरी मैया यशोदा, मेरा नंद बाबा, ये सब
मेरा वियोग सहना नहीं जानता है। इसलिए आप किसी को मत बोलिए। वैसे भगवान 2-3 दिन पहले से ही उदास थे। ब्रजवासी लोग पूछते थे, कन्हैया आजकल तुम हंसते नहीं, हम लोगों से बात नहीं करते हो, क्या हो गया तुझे? पर आज सारे ब्रजवासियों को समझ में आ गए। इधर अक्रूर जी बात में ही नंद बाबा को ही बता दें। नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर जी हम अपने कन्हैया को जाने नहीं देंगे, यदि ये जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे। मैया यशोदा भी सुनी, व्याकुल हो गई, और जहां भी ये बात फैली, जितनी भी ब्रजवासी गोप गोपियां सब जहां तहां मानो उसका दम घुटन होने लगा। सब घर से बाहर निकल के जहां तहां झुंड बना करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक गोपी कहती है कि यदि ये बात सच है कि सवेरे हमारे कृष्ण कन्हैया यहाँ से जा रहे हैं, तो शायद मैं अपने प्राण को न रोक पाऊंगी। एक ने कहा कि शायद आज के दिन से हम अंधे हो जाएंगे, देखने को कुछ नहीं रहेगा। एक ने विधाता को दोष देने लगा कि हे विधाता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमारे बने बनाए बगिया को तूने क्यों उजाड़ा? अहो विधातस्तव चिदया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ये गोपियां विधाता को कोस रही है। एक ने कहा, यदि हमारे प्रभु चले जाएंगे तो जीते जी तो संभव नहीं होने दूंगी। हम लोग रथ के सामने लोट पोट करके लेट जाऊंगी, और यदि उसे जाना होगा तो मेरे मुर्दे शरीर से लाश के ऊपर से जाना होगा। सारी गोपियां रात भर चर्चा करती रही, किसी ने नहीं सोया। ये पशु पक्षी चहचहाना भूल गए। ये गौ माता की आंख से झरझर आंसू बह रहा है। ये घास खाना छोड़ दी, ये बछड़ा दूध पीना छोड़ दी। जैसे सवेरा हुआ तो मानो सारी प्रकृति आज भगवान के वियोग में रो रहे, रोना चालू कर दी। अक्रूर जी का रथ सजने लगा। ब्रजवासी सब के सब नंद बाबा के दरवाजे को घेर ली, जहां तहां रो रहे हैं। उसी समय भगवान दाऊ भैया के साथ जैसे आए, ब्रजवासी समझ गए शायद अब ये नहीं रोकेगा, तो सबों ने जाकर के रथ के आगे सो गए। उसी समय भगवान रथ से उतरते हैं, एक एक ब्रजवासी के पास जाते हैं और कहते, भैया मैं तुम लोगों को रोते देखकर नहीं जा सकता, जब तक तुम लोगों का अनुमति नहीं मिलेगा तो संभव है मेरा जाना। मेरी भी मजबूरी समझो, मुझे जाना जरूरी है, तो तुम लोगों से निवेदन है कि मुझे आदेश करो। ब्रजवासी समझ गए कि शायद
मेरो कन्हैया को मुझसे दूर जाने में ही खुशी है, तो मेरो लाला जी से खुश रहे, उसी में हम लोगों को संतोष करके रुक के रखना चाहिए। सारे ब्रजवासी रोना धोना बंद कर दिए, रास्ता दे दिए। कहते भैया ठीक है, तो मैंने रास्ता लो दे दिया, अब तुम जाओ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। हंसकर कटे या रोकर कट जाएगी जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। लो मैंने गम भुला दिया। अब अचानक प्रभु किसी तरह से रथ पे बैठते हैं दाऊ भैया के साथ, पर उसी समय एक गोपी दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा के पास गई, क्योंकि एक माँ है तो उसे पता है कि मेरो कन्हैया दूर जा रहे हैं, तो भूखे हैं, तो कुछ बना के देना चाहिए। तो झटपट से वो माखन तैयार कर रही थी। एक गोपी कहती, अरे यशोदा तू दिन भर माखन बनाता रह, वो माखन खाने वाले तुम्हारे कन्हैया तो जा रहे हैं, रथ खुलने वाला है। उसी समय मैया यशोदा सोने की कटोरी में झटपट से माखन लेती है और व्याकुल होकर के दौड़ी दौड़ी रथ के पास गई और कांप रही है मैया, आंख से आंसू बह रहा है भगवान के सामने। कांपते हुए मैया ने माखन हाथ में उठाई और रोते रोते कहती है, बेटा एक बार इस दुखी आदमी के हाथ से माखन खा ले। न जाने मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इस जन्म में मैं तुझे कभी न देख पाऊंगी। बेटा एक बात बता कि किस जन्म का तू बदला ले रहा है, क्यों इस दुखी आदमी को छोड़कर जा रहा? बदला किसी जन्म का हाँ करके तुमने लिया है, मझधार में अटकी नैया दिल में ना तरस किया है। बदला किसी जन्म का हाँ करके तुमने लिया है, मझधार में अटकी नैया दिल में ना तरस किया है। कस खा के गिर पड़े यशोदा के, तुम कहाँ चले हो कान हमको, तुम कहाँ चले हो काना हमको अनाथ करके, तुम कहाँ चले हो काना हमको अनाथ करके, तुम कहाँ चले हो काना हमको अनाथ करके। मैया कलप रही है, रो रही है, पूछती बेटा हमने बहुत पहले किसी संत से सुना था कि तू बहुत बड़ा राजा बनने वाला है। तो बेटा इस दुखियानी की एक विनती है, यदि तू भविष्य में राजा बनेगा तो मुझ दुखियानी को अपने राजभवन में झाड़ू पोछा करने के लिए भी रख लेना, पर विनती है कि इस दुखियानी को छोड़ के मत जाना। भगवान की आंखें भर आई। प्रभु कहते मैया तू चिंता मत कर, मैं बस आज गया कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा, इतनी सी थोड़ी सी समय के लिए तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। इस तरह से भगवान बार बार समझाते हैं। अंत में मैया यशोदा भगवान को देखते देखते मूर्छित हो गई।
किसी ने मैया यशोदा को किनारे किया, अक्रूर जी को इशारा मिला और अक्रूर जी रथ को वायु के वेग से निकाल दिया। सारे ब्रजवासी निहारते रहे जब तक रथ दिखाई दिया, जब तक धूल उड़ता रहा देखते रहे। जैसे रथ नजरों से ओझल हो गया, मानो ब्रजवासियों का प्राण ही भगवान के साथ चला गया। अब जीने का सहारा बस याद ही रह गया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, तेरा नाम लेकर गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, तेरा नाम लेकर गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बसो मेरे मन दिल में कन्हैया, तेरे हवाले ये जीवन की नैया। बसो मेरे मन दिल में कन्हैया, तेरे हवाले ये जीवन की नैया। श्वास श्वास सुमरन, श्वास श्वास सुमरन तुम्हारा करेंगे, तेरा नाम लेकर गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जपो नाम राधा, राधा बिना मेरा घनश्याम राधा। भजो नाम राधा, जपो नाम राधा, राधा बिना मेरा घनश्याम राधा। यादों में तुमको, यादों में तुमको निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, तेरा नाम लेकर गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सूर श्याम गाए ग्वालों का ग्वाला, राधा का श्याम और यशोदा का लाला।
राधा को श्याम यशोदा का लाला। हर दिल में तुमको उतारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। तेरा नाम लेकर गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तेरा नाम गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अक्रूर जी महाराज रथ को जमुना जी पार किए, सोचने लगे कि जिस कृष्ण को मैं ले जा रहा हूँ, यदि इन्हें कुछ हो गया तो ये ब्रजवासी कभी माफ नहीं करेंगे। बड़ा शंका था। अक्रूर जी की इच्छा हुई कि जमुना जी में स्नान करना चाहिए, तो रथ छोड़ करके आए, जमुना जी में डुबकी लगाए। तो वहीं पर अनंत भगवान का दर्शन, अनंत अवतारों का दर्शन जब अक्रूर जी को होने लगा, तब अक्रूर जी का भ्रम दूर हो गया। क्योंकि कभी अंदर में देखे तो कभी रथ पे देखे, तो कभी रथ पे देखे तो वही अंदर में देखे, नदी में पानी में। बाद में बड़ी देर के बाद आए तो भगवान पूछते हैं, चाचा जी क्या हुआ? अक्रूर जी कहते कुछ नहीं हुआ, पर वो आप ही लीला करते हो और आप ही भोले भाले बन के पूछते हो। समझ गए कि जिसे मैं नन्हा सा बालक समझ रहा हूँ वो तो कालों के भी काल हैं। अब अक्रूर जी आनंद पूर्वक रथ को बढ़ाते हुए धीरे धीरे जमुना जी के मतलब मथुरा के सीमा में प्रवेश किए और वहीं पहुंच गए जहाँ नंद बाबा सब पहले ब्रजवासी पहुंच चुके थे। एक पहर संध्या का बचा हुआ था दिन का, तो